जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। जल्दी से इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आप लोगों को ई कॉमर्स का जो कोर्स है वो आपको मैं बता सकूँ और किस तरह आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल लेके आ सकते हैं। हर चीज़ मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर या इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ही बताऊँगा। तो इसलिए जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ई कॉमर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये वाली वीडियो देखें। और अगर आप लोगों को ई कॉमर्स का अपना स्टोर लॉन्च करना है तो आप लोग ये अपनी वीडियो देखें। और अगर आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं और प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग ये वाली वीडियो देखें। ये 3 वीडियो अपलोड की हुई हैं। फोर्थ वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स को अगर आप लोगों के पास अपनी ज़ाती प्रोडक्ट्स नहीं हैं और आप लोग ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो वो आप इसके साथ कैसे काम कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के साथ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने माई शॉप pk.com को आपने सर्च करना है। आप लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आप लोगों ने अपना सेलर अकाउंट लॉगिन करना है। जब आप सेलर अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो सबसे नीचे आके आपने क्या करना है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे और सबसे लास्ट पे आप आएंगे यहाँ पे ये देखें, टिकटॉक अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलर लॉगिन। आप सेलर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। जब सेलर लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना सेलर अकाउंट लॉगिन करना है जिसके ऊपर आप अपनी चीज़ें सेल करेंगे। तो आपने जो सेलर अकाउंट, आपके जो स्टोर का अकाउंट है वो आपने अगर नहीं बनाया हुआ तो आप लोग बना लें। ये आप सेकंड वाली वीडियो, ये जो वीडियो है इसमें बताया हुआ है कि किस तरह आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो वो आप वीडियो देख के आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जल्दी से मैं अपना अकाउंट, सेलर अकाउंट लॉगिन करता हूँ। ये जी मेरा सेलर अकाउंट जो है वो अभी ओपन हो चुका हुआ है। अब इसके अंदर मैंने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। और स्टोर की आप लोगों ने, जब आप लोग अपना अकाउंट बना लें तो यहाँ पे आके आपने स्टोर के अंदर आके अपनी ये सेटिंग वगैरह भी कर लेनी है। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग कर लेनी है। वो सेटिंग मैंने पुरानी ये वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कैसे करनी, वो आप उस तरह कर लें। अब हमने प्रोडक्ट को ऐड करना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोडक्ट्स की पिक्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे आएंगे, आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे आके लिखना है मरकज़। ठीक है, मरकज़ को आके सर्च करें और ये इसके ऊपर आपने पहली वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद विजिट शॉप नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये मरकज़ क्या चीज़ है, मरकज़ के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मरकज़ एक ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मरकज़ के अंदर भी आप लोग अपना अकाउंट वगैरह बना लेना। और मरकज़ क्या चीज़ है, मरकज़ के अंदर आप लोगों को, मरकज़ आपको अपनी प्रोडक्ट्स देगा। आपने वो प्रोडक्ट्स माई शॉप के अंदर लगानी है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि ऑर्डर्स जितने भी आपको आएंगे, जो मरकज़ है वो मतलब आपको आपका प्रॉफिट दे के आप आगे सेल कर सकते हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह प्रैक्टिकल करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह आप लोग काम करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आ गए मरकज़ पे। तो मरकज़ में मेरी जो कैटेगरी हैं मैंने सेल करनी है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लेडीज़ ज्वेलरी कर लेते हैं या कुछ भी इस तरह की प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आप लोगों ने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है कि आप क्या चीज़ सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सेल। आपने अपनी कोई भी कैटेगरी है, देखें ड्रेसेस वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप ये ड्रेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कौन सी प्रोडक्ट ऐड करूँ। बेडशीट्स भी हैं, सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा मरकज़ के अंदर, अगर आप लोगों की अपनी ज़ाती प्रोडक्ट नहीं है तो। ये देखें, ये जी मरकज़ है। ठीक है, मरकज़ की ऐप है।
ये आपको प्रोडक्ट्स देती है कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करें। ड्रॉप शिपिंग जिसको बोलते हैं वो आप कर सकते हैं। ये अभी मैं प्रोडक्ट्स कुछ ऐड करता हूँ ताकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने अच्छी तरह वीडियोस को देखना है ताकि आप लोगों को थोड़ी सी समझ आए कि किस तरह ड्रॉप शिपिंग होती है। अभी आप ड्रॉप शिपिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे थोड़े से ना रेट ज़्यादा हैं इनके मरकज़ के, ठीक है। तो होल सेल से ये ज़्यादा रेट इन्होंने रखे हुए हैं। तो होलसेल पे क्या करना है कि मैं बताऊंगा कि आप लोग होलसेल पे डायरेक्ट अपना माल किस तरह ले सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स लेके, क्योंकि जब आप खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रोडक्ट्स रखेंगे उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं लेडीज़ लेडीज़ जो जूती है वो मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह मैं ऐड करूँगा सेम आप भी उसी तरह करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये सारी लेडीज़ ज्वेलरी लेडीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी सेलर की ही मैं ये प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे ये वाली तस्वीर चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस पिक के ऊपर मैं करूँगा क्लिक। अच्छा, ये साइज़ भी इसमें आ जाएंगे और यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये जो जूता है वो ऐड करना है, ठीक है। अब मैं करूँगा, इसका लूँगा जल्दी से स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसका मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। ये मैंने एक तस्वीर ले ली, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको मैं कर दूंगा सेव। ये आपने अपने मोबाइल पे भी ये काम कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये डेस्कटॉप के ऊपर ही मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगला ये मैं ले लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो ये मतलब आपके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है, या आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अच्छा, ये हो गया। ये हो गया। ये ब्लैक वाइट है और उसमें उसके बाद ये 3 कलर हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि इसकी भी ले लेते हैं तस्वीर। कलर इसमें ब्लैक। अच्छा, ये साइज़ नंबर भी आ गए, ठीक है। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। अभी ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे ऐड करनी है। और इनके पास स्टॉक जो है अभी 400 प्रोडक्ट्स का अभी इन पेयर्स का इनके पास स्टॉक अवेलेबल है। साथ हम लोग ये भी ले लेते हैं, ठीक है। इसकी भी पिक ले लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी होता है। इससे साइज़ का पता चल जाता है कि कौन सा किसका कितने नंबर साइज़ आएगा जूता। अच्छा, ये मैंने ले ली प्रोडक्ट्स का, ठीक है। प्रोडक्ट्स की पिक्स ले ली। अब मैंने अपने माई शॉप के डैशबोर्ड में आके प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करूँगा और नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। सिंपल, मैं दोबारा बता देता हूँ, आपने माई शॉप का अकाउंट ओपन करना है, प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमने सारी डिटेल ऐड करनी है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि टाइटल क्या है। प्रोडक्ट का टाइटल ये है कि हम मरकज़ में आएंगे तो ये हम यहाँ से इसको करेंगे कॉपी। सिंपल, यहाँ से हम इसको कर लेंगे कॉपी, ठीक है। ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और जब आप पेस्ट कर देंगे तो SLUG, ठीक है। ये जो चीज़ है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखी आ जाएगी। इसको इसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। जैसे ही लिखी है वैसे ही आपने लिखी रहने देना।
अब परचेजिंग प्राइस के अंदर आपने क्या करना है कि परचेजिंग प्राइस के अंदर परचेजिंग प्राइस वो होती है कि जो आपको होलसेल पे मिल रही है। ये प्रोडक्ट मुझे मिल रही है 750 की, तो मैं यहाँ लिखूँगा 750, ठीक है, 750 में कर दूँगा। और अब आगे जो प्राइस है वो मैंने ही सेट करनी है। अब मैं इसको सेल करना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 1250, ठीक है, और मैं ऑफ़र लगा दूँगा, मैं ऑफ़र लगा देता हूँ 950, ठीक है। मतलब कि 750 में मुझे ये मिल रही है और 1250 में मैं सेल करना चाहता हूँ, और मैंने ऑफ़र के अंदर जो सेल करनी है वो करनी है 950। 1250 के ऊपर लाइन लग जाएगी और 950 के अंदर जो है अगला बंदा ऑर्डर कर लेगा। अगर 950 की भी सेल होती है तो 750 की मुझे पीछे से मिल रही है, तो अच्छा खासा मार्जिन है इसमें। मतलब इस हिसाब से आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं, अपनी प्राइस वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है, कैटेगरी लेडीज़, यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी ऐड करनी है। वुमेन, शूज़ वगैरह की जो है ना आइटम, ये उसके अंदर आएगी, ठीक है। तो शूज़ देखते हैं ऐड है, हाँ, मैन शूज़, और इसके अंदर हम लोग ये ऐड कर देंगे फॉर्मल शूज़ के अंदर। अच्छा, उसके बाद कैटेगरी भी सिलेक्ट होगी। उसके बाद जो यूनिट है वो एक यूनिट हम ऐड करेंगे, ठीक है, मतलब एक यूनिट आप दे रहे हैं पेर। और उसके बाद यहाँ हम लिख देंगे न्यू, ठीक है। और न्यू लिखने के बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन कहाँ से लेंगे, यहीं से ही हम लोग लेंगे, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन है, ये हम लेंगे। हाफ़, ऊपर वाली जो हाफ़ है वो हम लोग यहाँ पे क्लिक करके, मतलब हाफ़ जो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, और उसके नीचे जो हाफ़ है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसके नीचे वाली साइज़ से हम लोग यहाँ तक जो है यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारी जो ऐड है वो प्रोडक्ट जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एक दफ़ा इसको कर देते हैं सेव, ताकि जो हमने ये अभी चीज़ें अभी ऐड करनी है, ठीक है, ये कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको अभी हम लोग पब्लिक कर देंगे, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है वो मैं पब्लिक करना चाहता हूँ। ब्रांड अभी आप रहने दें, ठीक है। और उसके बाद ये टैग्स भी, ये भी रहने दें। उसके बाद शिपिंग टैक्स रोल ये कोई भी सेलेक्ट कर लें, और शिपिंग आप कर दें एक्टिव शिपिंग ऑल पाकिस्तान, ये आप कर दें। और बंडल्स को आप अभी छोड़ दें, और फीचर और ट्रेडिंग टॉप सेलिंग इसको आप अभी टिक कर दें। और रिफ़ंडेबल का ये होता है कि आपने अगर ये वाली प्रोडक्ट जो है वो अगर किसी को पसंद नहीं आती तो वो आप वापस लेंगे तो आप येस कर दें, नहीं लेंगे तो आप नो कर दें, ठीक है। तो आप हमेशा ये येस ही करें, क्योंकि ये रिफ़ंडेबल होती हैं। अगर 3-4 दिन की पॉलिसी होती है कि अगर किसी को पसंद नहीं आई तो वो चीज़ वापस कर सकता है। अगर आपकी प्रोडक्ट की वारंटी है तो ठीक है, नहीं है तो आप नो कर दें। अच्छा, ये चीज़ें होगी। उसके बाद मेटा टाइटल के अंदर आपने ये जो आपके ऊपर टॉप लाइन है, टाइटल लाइन, ये आप कॉपी करेंगे। कॉपी करके आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आप ये पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कि इस यहाँ पे भी यही आप पेस्ट कर देंगे, और उसके नीचे भी आप मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आप यही पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद आप एक दफ़ा सेव कर देंगे, ठीक है। अब ये जो आपकी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे अब सेव हो गई है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप दोबारा क्लिक करेंगे। क्लिक करके अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि इसकी इमेज अपलोड करनी है। मतलब कि ये जो हमारी इमेज हमने यहाँ से इसकी वो की थी, स्क्रीनशॉट लिए थे इसकी तस्वीरें, वो हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ये ये एक पिक ये है, ठीक है, ये हम ले लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक पिक हम लोग ये वाली ले लेते हैं, और इसी के नीचे ही हम लोग एक और पिक लेंगे साइज़ वाली, जो यहाँ पे हमने ली थी ये वाली, ठीक है। तो ये सारी पिक्स जो हैं वो यहाँ पे अब सेव हम लोग कर देंगे। अब ये जो पिक्स हैं वो यहाँ पे हमारी लग गई हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आते हैं यहाँ पे माई शॉप के अंदर, तो यहाँ पे आके हम लोग इसको करेंगे रीलोड, ठीक है, रिफ़्रेश करेंगे। अच्छा, रिफ़्रेश करते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, तो ये देखें ये जो प्रोडक्ट मैंने लगाई थी वो यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे 950 या 1250 के ऊपर लाइन लग गई, और 950 के अंदर मैंने इसको सेल करनी है। जब कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है। अभी हम लोग इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे, ये आपने थोड़ी सी सेटिंग समझनी है कि ये मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो वो जो नीचे इमेज थी वो यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये सारी जो 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 हमने ऐड की थी।
अब इसकी सेटिंग इस तरह करनी है कि ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, तो इसका स्टॉक किस तरह ऐड करेंगे, आप अपने एडमिन में आ जाएंगे, डैशबोर्ड में आएंगे, डैशबोर्ड में आके प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करके जिस प्रोडक्ट का आपने क्वांटिटी ऐड करनी है, स्टॉक ऐड करना है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक कर देंगे तो सबसे लास्ट पे आ जाएंगे। अब सबसे लास्ट पे आके यहाँ पे ये देखें प्रोडक्ट इन्वेंट्री, और यहाँ पे ये एक एरो आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसको आप थोड़ा नीचे लेके आएंगे तो ये देखें अब अवेलेबल क्वांटिटी आपके पास कितनी है। यहाँ पे अवेलेबल क्वांटिटी आ रही है 400, तो आप कर दें कम से कम इसकी क्वांटिटी आप कर दें तकरीबन इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी आप कर दें 100 कर दें, ठीक है 100, बल्कि आप 50 कर दें 50, ठीक है 50 ये आप कर दें। अच्छा उसके बाद SKU जो है ना, SKU वो आप क्या करें कि आप ये वाला जो SKU में ये जो इसका कोड आ रहा है ना मरकज़ का, ये आप कोड आप यहाँ पे ऐड कर देना ताकि आपको पता चल जाए कि ये मरकज़ में जो प्रोडक्ट है वो कौन सी प्रोडक्ट थी, तो वो आपको पता चल जाएगा। SKU में आप ऐड कर देना, ये आप कर देंगे सेव। अब ये आपने कर दी सेव, ठीक है। जब आप सेव कर देंगे तो अब देखना यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक, यहाँ पे मतलब आउट ऑफ स्टॉक यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, इन स्टॉक आ जाएगा का मतलब कि ये आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। तब यहाँ से कोई ना कोई बंदा आपको ऑर्डर दे सकता है, प्रोडक्ट आपका जो स्टॉक है वो ऐड हो गया है। अब मसला ये है कि हमने ना इसके साइज़ ऐड करने हैं कि अगले बंदे ने अगर ऑर्डर करना है तो साइज़ कौन सा ऐड करे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने साइज़ भी ऐड करने हैं, तो हम लोग दोबारा एडमिन पैनल में आएंगे, प्रोडक्ट्स में आएंगे, प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम लोग आ जाएंगे नीचे, नीचे आके प्रोडक्ट इन्वेंट्री में ही आएंगे और यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे। अब अगर आपका ना कुछ कलर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे वाइट कलर है तो मैं वाइट कलर के ऊपर भी क्लिक करूँगा, मेरे पास यहाँ पे ब्लैक कलर है तो मैं ब्लैक कलर के ऊपर भी क्लिक करूँगा। अगर किसी को ब्लैक चाहिए तो ब्लैक ले लेगा, अगर किसी को वाइट चाहिए तो वो वाइट ले लेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद साइज़ के अंदर हम लोग आ जाएंगे, साइज़ यहाँ पे वो नहीं आ रहे तो जूतियों के जो साइज़ हैं वो भी हम लोग ऐड कर देते हैं क्योंकि वो कैसे ऐड होंगे। अच्छा उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि जो वाइट है वो 950 में ही सेल करनी है, ब्लैक भी 950 में सेल करनी है। अब इसकी क्वांटिटी भी हम लोग 50-50 ऐड कर देंगे। ये हमारे पास 50-50 पेड़ जो हैं वो पड़े हुए हैं। अब यहाँ से वही हम लोग ये कॉपी करेंगे, ठीक है, और ये हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये मरकज़ की कौन सी प्रोडक्ट है आपके पास। इसको कर देंगे आप सेव, ठीक है। अब ये आपने कर दी सेव। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जी हमारे पास कलर आ गए या नहीं आए। ये देखें अब यहाँ पे ये कलर भी ऐड हो गए वाइट और ब्लैक, ठीक है। इसी तरह आपने अपने जो भी आपके कलर्स होंगे उस हिसाब से आपने ऐड कर लेने हैं, ठीक है। कलर्स के बाद अब मसला आ रहा है साइज़ का, तो अब हमने यहाँ पे साइज़ भी ऐड करने हैं। अब साइज़ कौन कौन से ऐड करेंगे, साइज़ 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये हमने ऐड करने हैं। कितने साइज़ हैं, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, ये 4 साइज़ भी हमने साइज़ भी ऐड करने हैं। तो अब ये कैसे करेंगे, हम लोग आएंगे एडमिन पैनल में, एडमिन पैनल में आके यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स में आएंगे, प्रोडक्ट्स में आके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्रांड्स के नीचे, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमने लिखना है साइजेस, ठीक है। यहाँ पे हम साइज़ लिख रहे हैं, ठीक है। साइज़ लिखने के बाद ऊपर हेडलाइन हमारी साइज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे ऐड के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 7, 7 का मतलब ये है 7 नंबर, ठीक है। तो ये देखें ये साइज़ एक 7 नंबर ऐड हो गया, लेकिन इसके अंदर आके हमने मज़ीद साइज़ भी ऐड करने हैं, ठीक है। 7 के बाद 8, 9, 10, ठीक है, 11, ये अब क्या चीज़ है, ये हमारे सारे साइज़ ऐड हो गए हैं। इसी तरह आप अपने साइज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ अपनी प्रोडक्ट्स में आता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट में आके वुमेन्स के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, सबसे लास्ट में अब आ जाऊँगा, लास्ट में आऊँगा प्रोडक्ट इन्वेंट्री के ऊपर ही क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके ये देखें यहाँ पे ये साइज़ आ गए, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है और 10 नंबर, और इनकी यहाँ पे इन्वेंट्री हम लोग ऐड कर देंगे, कितने कितने पीस पड़े हुए हैं हमारे पास, 50-50 हैं, 50-50 कर देंगे।
यहाँ पे हम लोग ये 50-50 ऐड कर देंगे, जितने भी आपके पास जो जो पीस पड़े होंगे। अच्छा, ये ऐड करने के बाद आप लोग सेव करेंगे यहाँ से, और उसके बाद आप यहाँ पे आके रीलोड करेंगे। ये देखें, ये साइज़ वगैरह जो हैं यहाँ पे ऐड हो गए। तो इसी तरह ये अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं आप लोग ऐड कर सकते हैं, मरकज़ से ले सकते हैं, या आपके पास अपनी हैं तो आप उस हिसाब से सारी ये प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं।